नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेई सिविल एकेडमी। तो आज हम लोग करने वाले हैं टॉप 10 मिस क्वेश्चन सीरीज का पार्ट नंबर 66। ये सीरीज आपके आने वाले सिविल के सभी एई और जेई एग्जाम के लिए हेल्पफुल एंड इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो का एम रखते हैं हम लोग 10 लाइक्स का। जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे उतना रेगुलर एंड क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को मिलता रहेगा। वीडियो के लास्ट में आपको अपना स्कोर भी बताना है कि आउट ऑफ 10 आपका स्कोर क्या रहा है। जब भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो उसको पहले वीडियो को पॉज कीजिए, अपने आप उस क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए, उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू देखिए। ओके, क्योंकि मैं तो बता दूंगा कि क्या इसका आंसर होने वाला है, क्या इसका तरीका होने वाला है, लेकिन एग्जाम में आप लोग बैठोगे, आपका माइंड काम करना चाहिए। अगर आप गलत कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए, हाँ मैंने ये गलती की है, ये मेरा कॉन्सेप्ट गलत है, उसको मैं सही करूंगा। अगर सही है तो और अच्छी बात है। ठीक है, एग्जाम कोई भी हो, चाहे वो डीडीए जेई हो, रेलवे जेई हो या फिर एसएससी जेई हो, सभी पे हम लोग फोकस करेंगे। ओके, तो ये मेरे बारे में कुछ क्वालिफिकेशन है। आई हैव डन बीटेक प्लस डिप्लोमा। आई हैव सिलेक्टेड इन दिस एग्जाम पीएमआई डीसी जेई, पावर ग्रिड जेई, एनपीसीएल रिटेन एंड मल्टीपल टाइम्स गेट क्वालिफाइड। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ डिस्टेंस। ठीक है, कौन सी नॉट अ यूनिट। देखो आज के टाइम पे क्या है, जो एग्जाम है, एग्जाम में पूछने का तरीका बड़ा क्लेवर है कि वो पूछते हैं फॉल्स बताइए, इनकरेक्ट बताइए, नॉट ट्रू, कीवर्ड को देखो, नॉट ट्रू या फिर नॉट। ठीक है, तो इस तरह पूछने का तरीका ये बहुत अच्छा है आज के टाइम पे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन का क्या होता है, बच्चे देखते हैं कि करेक्ट ही सोचते हैं और वो लगा के चले आते हैं, ए को लगा देंगे, बी सी डी नहीं पढ़ते, जो कि गलत है। आज के टाइम में पूछा ही इस तरह जा रहा है कि आपका एक क्वेश्चन 3 कॉन्सेप्ट को चेक कर लेता है, यानी कि 3 क्वेश्चन से मिला के क्वेश्चन बनता है। यानी कि नॉट अ यूनिट, यानी कि 4 में से एक सेलेक्ट करना है जो नहीं है, यानी कि बाकी के 3 के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पे, और इसी तरह के क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चन की भी प्रिपरेशन बहुत करनी है आप लोगों को। ओके, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, किसकी बात कर रहा है, किसकी यूनिट डिस्टेंस की, मिलीमीटर डिस्टेंस की होती है। लाइट ईयर, हाँ ये हम लोग प्रकाश के बारे में बात करते थे, ये भी होती है। एंगस्ट्रॉम, ये भी होती है। माइलस्टोन, सर ये होती है क्या, नहीं होती। अच्छा माइलस्टोन, अच्छा रोड पे देखा तो है माइलस्टोन लगे हुए होते हैं, तो ये भी तो दूरी बताते हैं। जो पत्थर लगा होता है उसको माइलस्टोन बोलते हैं। ठीक है, जो पत्थर लगा, स्टोन लगा होता है उसको माइलस्टोन बोलते हैं। ये डिस्टेंस को नहीं बताता, तो डिस्टेंस की यूनिट नहीं है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यही पूछा है कौन सी नहीं है, तो यही क्या हो गया हमारा राइट आंसर। ओके, चलो, तो इसका आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय अ होलो शाफ्ट ऑफ आउटर डाया डी एंड इनर डाया स्मॉल डी इज। ठीक है, तो क्या पूछा, टॉर्क पूछ रहा है, तो हम लोग जानते हैं टी बाई जे इजकल टू टाउ ओवर आर इजकल टू जी थीटा बाई एल, है ना। इसको अगर हम लोग यूज करें इसको, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टी बराबर, जो निकालना उसको लेफ्ट साइड रख दिया, बाकी सबको राइट साइड पर रख दिया। ओके, टाउ ओवर आर इंटू जे, टाउ टाउ रहेगा, आर क्या रहेगा, डी डिवाइड बाई टू, टू पर चला जाएगा, ये क्या रहेगा, पाई डी की पावर 4 माइनस स्मॉल डी की पावर 4 डिवाइड बाई 32, ये क्या आएगा 16, 16 जिसमें वो आंसर होगा, 16 इसमें 16 इसमें। अच्छा, ये डी है, ये डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4, तो डी की पावर 4 माइनस डी की पावर 4, तो यहाँ की क्यू है, तो ये गलत हो गया। आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। पुट द वैल्यू गेट द आंसर। सिंपल क्वेश्चन होते हैं ए एंड जी एग्जाम में, लेकिन आपको उसके बेसिक्स आने चाहिए। अगर ये वाला, ये इनमें से मुझे सेलेक्ट करना है, तो मुझे ये जो इक्वेशन है टॉर्क की वो पता होनी चाहिए, है ना। इस तरह पढ़ने का तरीका है। और पावर का एक फॉर्मूला होता है 2π/nt डिवाइड बाय 60, ये किसमें होती है, वॉट। ओके, टी किसमें होता है, इसमें न्यूटन मीटर में, एन किसमें होता है, आरपीएम में। तो सब कुछ नॉलेज में होना चाहिए, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोजेस मोर एबिलिटी टू रेजिस्ट फायर। तो फायर रेजिस्टेंस में सबसे ज्यादा जो एबिलिटी होती है किसमें होती है, कॉम्पैक्टेड सैंडस्टोन। तो राइट आंसर क्या इसका, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द लेंथ ऑफ ईच चेन इन एन इंजीनियर्स चेन इज। अगर मैं चेन की बात कर लेता हूँ, चेन की बात कर लेता हूँ, तो एक होती है मैट्रिक चेन। ओके, ये भी 3 में आती है, 10 में आती है, 20 में आती है और 30 मीटर में आती है। इसका टोलरेंस होता है 3, 5 और 8 प्लस माइनस
प्लस माइनस चलता है, mm में सब कुछ है ना, ये तीनों किसमें, mm में। अच्छा, फिर आती है गंटर चेन, या फिर इसी का दूसरा नाम क्या है, सर्वियर चेन। ये पूछा जाता है कि सर्वियर चेन किसका नाम है, तो उसमें क्या होता है, ये 100 फीट की होती है, सॉरी 100 नहीं 66 फीट की होती है, और इसमें 100 लिंक होते हैं। ओके, उसके बाद आती है हमारी इंजीनियर्स चेन, इंजीनियर्स चेन, ये क्या होते हैं, 100 फीट की होती है और 100 इसमें लिंक होते हैं। एक होती है रेवेन्यू चेन, रेवेन्यू चेन में क्या होता है आपके 32 फीट की होती है और इसमें 16 लिंक होते हैं, है ना, तो इसको हम लोग 3 कर लेंगे, 33 फीट। अब देखो इसमें क्वेश्चन ये चेन के बारे में पूछा है, लेकिन और के बारे में भी पूछा जा सकता है। कैसे, अगर पूछ लेगा कि रेवेन्यू चेन में, मान ऐसे इसको देखते हैं, ये चेन को निकाल के लाते हैं, 100 फुट बराबर 100 लिंक, ऐसे तो कर सकते हैं, यानी कि कह सकते हैं 1 फीट बराबर 1 लिंक, है ना। ये फंडा, ये कॉन्सेप्ट इसमें चलना है, इंजीनियर चेन में, सर्वे चेन में, रेवेन्यू चेन में, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ रेवेन्यू चेन के लिए 1 लिंक बराबर होगा कितना, 33 डिवाइड बाय 16 फुट के, ऐसे लिख सकता हूँ। तो 2 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर होगा वो इसका आंसर रहेगा, क्योंकि इंजीनियर चेन की बात कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होता है, 1 फुट 1 लिंक के बराबर होता है। तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, है ना। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यानी कि आपको 2 चीज़ पता होनी चाहिए, एक इसकी लेंथ कितनी है, उसमें लिंक कितने हैं, ये चीज़ पता है तब अभी तीसरी चीज़ निकाल के लाओगे, है ना। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द रिप्रेजेंटेटिव ज्योमेट्रिक मीन साइज ऑफ एग्रीगेट सैंपल इफ इट्स फाइनेस्ट मॉडुलस इज 2.0। अब देखो इस क्वेश्चन को रखने का मतलब इस वजह से, क्योंकि आज के टाइम पे यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि जब एग्जामिनर क्या होता है, एक साइकिल होती है, ये साइकिल चल रही है, तो जब वो ये वाली साइकिल कंप्लीट कर चुका होता है तो लौट के फिर वो यहाँ वाली साइकिल पे आने वाला होता है। तो जो ट्रेंड चल रहा है उसके अकॉर्डिंग यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फाइनेस्ट मॉडुलस, ठीक है, और यहाँ लिख रहा हूँ उसका सीव साइज, ठीक है, सीव साइज। अगर मैं 1, 2 और 3 की बात कर दूँ तो यहाँ पे 150 माइक्रोन, यहाँ पे 300 माइक्रोन, और यहाँ पे हमारा 600 माइक्रोन, ठीक है। सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इतने तो याद कर लेना एटलीस्ट, बाकी सारे याद नहीं करे जा सकते, लेकिन ये तीनों के तीनों याद कर लेना। तो 2 की बात करा तो 2 का कितना होता है, 300 माइक्रोन, तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए इधर राइट आंसर। अगर वही 1 होता तो क्या होता, 150 माइक्रोन होता, है ना, तो ये भी याद रखना। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, द शेयर स्ट्रेंथ इन कोहेशन लेस सॉइल इज, टाउ क्या होता है, सी प्लस सिग्मा एन बार 10 कोहेशन लेस यानी कि कोहेशन की वैल्यू 0, ठीक है, तो टाउ क्या होगा, सिग्मा एन बार 10 तो इंटरनल फ्रैक्शन, कोहेशन ड्यू टू कोहेशन तो नहीं होगा, इंटरग्रेनुलर फ्रैक्शन, ठीक है। तो देखो जो शेयर स्ट्रेंथ होती है तो फाइन गेन सॉइल में कोहेशन के कारण होती है, कोर्स गेन सॉइल में इंटर ग्रेनुलर फ्रैक्शन के कारण होती है, जिसके कारण ये 5 बनता है अपना, ठीक है। तो आंसर क्या, ऑप्शन नंबर सी इधर राइट आंसर। चलो अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन मेजनरी वर्क वाइल डूइंग रेट एनालिसिस वाटर सरचार्ज इज टेकन एज, ठीक है। अच्छा कंटीजेंसीज की बात करें तो कितना लेते हैं, 3 से 5%। वाटर चार्ज की बात करें तो कितना लेते हैं, 1.5%। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, और बाकी जितनी भी टेबल है वो भी याद कर लेना, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर डी इधर राइट आंसर। चलो अब देखिए, अरे आंसर दिख गया, चलो कोई नहीं, फिर भी सॉल्व करते हैं इसको। इन अ ब्यूटी टेस्ट 1.0 ml of raw sewage was diluted to 100 ml and the dissolved oxygen concentration of diluted sample at the beginning was 6 ppm and it was 4 ppm at the end of 5 days incubation at 20 degrees Celsius. The BOD of raw sewage will be, अच्छा इस क्वेश्चन से एक चीज निकल के आती है, पहली बात कि BOD कैलकुलेट करते हैं 5 दिन के लिए 20 डिग्री सेल्सियस पे, पहला क्वेश्चन तो ये हुआ। दूसरा क्या बोल रहा है कि इसने क्या किया, इन अ ब्यूटी टेस्ट 1 ml ऑफ रॉ सीवेज, क्या किया, जो रॉ सीवेज है वो कितना लिया, 1 ml, और इसको डाल दिया किसमें,
किसमें, इसको डाइल्यूट कर दिया किसी वाटर में जो कि प्योरीफाई है, उस वाटर में डाइल्यूट कर दिया और टोटल जो वॉल्यूम है वो 100 ml है डाइल्यूट के बाद, है ना। अच्छा, तो ये क्या हो गया, ये वो हो गया वॉल्यूम ऑफ सीवेज, ये क्या हो गया वॉल्यूम ऑफ सीवेज प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है। अब क्या था, क्या बोल रहा है, एट द बिगिनिंग बीओडी कितनी थी 6 pm, जब मैंने ये चीज़ की तो 6 ppm थी, लेकिन 5 दिन के बाद उसकी कितनी बची 4 ppm, यानी कि 2 ppm का कंजप्शन हुआ, ठीक है, 2 ppm यूज हुई। अब बीओडी उसकी बतानी है, बीओडी सब लोग जानते हैं बीओडी क्या होता है, आपकी डीओ कंजप्शन इनटू डाइल्यूशन फैक्टर, ठीक है। इतनी डीओ थी पहले डिजोल्व ऑक्सीजन, उसका इतनी बची, तो 6 - 4 डाइल्यूशन फैक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ सीवेज प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर अपॉन वॉल्यूम ऑफ सीवेज। ये कितना बचा 2, अच्छा ये पूरा ही 100 है तो 100, ये कितना 1 है तो 1, तो आंसर क्या आ गया 200। तो बीओडी कितनी हुई 200, ये इसकी बीओडी हुई। ओके, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इधर है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेगेटिव स्लिप ऑफ अ रेसिप्रोकेटिंग पंप इज इक्वल टू, अच्छा पहले बात कर लेते हैं पंप क्या होती है, क्या होती है पंप, पंप वर्क करती है, क्या होता है पंप, जिसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में मोटर बोलते हैं, जो कि गलत होता है, हमको टेक्निकली पंप बोलना चाहिए। तो क्या होता है, एक होती है रेसिप्रोकेटिंग, एक होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप, है ना। अब देखो एक बात गौर करो कि जो उसका स्लिप होता है, स्लिप होता है वो क्या होता है, क्यू थ्योरेटिकल माइनस क्यू एक्चुअल, ये होता है, ये होता है पॉजिटिव स्लिप, है ना। एक होता है स्लिप परसेंटेज, वो क्या होता है, अगर मैं इसी में क्यू थ्योरेटिकल को बाहर निकाल लूँ तो ये ऐसे लिख दूंगा 1 माइनस क्यू एक्चुअल अपॉन क्यू थ्योरेटिकल, ऐसे लिख सकता हूँ, हाँ या ना, लिख सकता हूँ। तो इसको ऐसे लिख लूँगा क्यू थ्योरेटिकल 1 माइनस सी डी, तो इसी को बोलते हैं स्लिप परसेंटेज इंटू 100 का इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, और ये शायद इसमें क्यू थ्योरेटिकल से डिवाइड भी होता है, क्यू थ्योरेटिकल से डिवाइड होता है तो ये कैंसिल हो जाता है, बचता क्या 1 माइनस सी डी इंटू 100%। एक नेगेटिव स्लिप भी होता है, किस कंडीशन में, जब क्यू एक्चुअल की वैल्यू ज़्यादा हो तो उसको क्या लिखते हैं क्यू एक्चुअल माइनस क्यू थ्योरेटिकल, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव स्लिप, है ना। तो ऑप्शन को देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग आंसर चूज करेंगे। पहला बोला द डिफरेंस बिटवीन द रेशियो होता नहीं है, नोटा भी देखेंगे, पहले ए और बी में देख लेते हैं, बिटवीन एक्चुअल डिस्चार्ज एंड थ्योरेटिकल डिस्चार्ज एंड एक्चुअल डिस्चार्ज। क्योंकि नेगेटिव की बात कर रहा है तो एक्चुअल ज़्यादा होगा, एक्चुअल पहले आएगा, है ना, तो आंसर हो गया ए। अगर यहाँ पे बोलता सिर्फ स्लिप बोलता या फिर पॉजिटिव स्लिप बोलता तो आंसर बी होता, ठीक है, तो उस कंडीशन में आंसर क्या होता बी होता, है ना। चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ इज आल्सो नोन एज, ठीक है, तो स्प्लिट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट जो होता है उसका दूसरा नाम क्या है, ब्राजीलियन टेस्ट। अच्छा, ब्राजीलियन टेस्ट की अगर हम लोग बात करें तो जितने भी ब्रिटल मटेरियल्स हैं उनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ इनडायरेक्टली निकालने के लिए इसको कंडक्ट करा जाता है ना, तो इसको याद रख लो जितने भी ब्रिटल मटेरियल है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। इफ द फ्रॉड नंबर ऑफ अ हाइड्रोलिक जंप इन अ हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगुलर चैनल इज 4.2 देन द जंप कैन बी क्लासिफाइड एज, ठीक है। अब मैं बता रहा हूँ यहाँ पे जंप के नाम लिख रहा हूँ, यहाँ फ्रॉड नंबर की वैल्यू लिख रहा हूँ। अंडुलेटिंग है तो 1 से 1.7, ठीक है, वीक है तो 1.7 से 2.5, ऑक्सीलेटिंग है तो उस कंडीशन 2.5 से 4.5, ठीक है, स्टेडी है तो उस केस में 4.5 से 9, अगर स्ट्रॉन्ग है तो उस केस में ग्रेटर देन 9। स्ट्रॉन्ग का दूसरा नाम क्या है, चॉपी जंप, तो ये भी याद रखना है। अच्छा, अगर 4.2 की बात कर रहा है तो यहाँ लाई कर रहा है इस रेंज में, ये वाली है ना, ये वाली ये जो है इसमें 4.2, तो उसको क्या बोलेंगे ऑक्सीलेटिंग जंप, तो आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर बी इधर। ओके, अच्छा फ्रॉड नंबर का अगर मैं फॉर्मूला बात करूं तो क्या होता है, इनर्शिया फोर्स अपॉन में क्या आता है, यहाँ क्या आता है,
इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। मैंने सारी की सारी जो टेबल है नंबर्स की वो सब लिखवा दिए कि क्या क्या किस किस के फॉर्मूले होते हैं, है ना, तो वो आपको याद होनी चाहिए। तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि क्या इसका आंसर होने वाला है। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, इसका भी आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि क्या इसका सॉल्यूशन होगा। ओके, लेक्चर कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताइए। अगर लेक्चर अच्छे लग रहे हैं तो लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि हमारी जो मेहनत है वो इसी बेसिस पे चलती है कि आप कितना लाइक करोगे। अब एक बात करें कि मेरा इस कंटेंट को बनाने का पर्पज़ क्या है, कि किसी स्टूडेंट को हेल्प करना। ठीक है, अगर आपको हेल्प हो रही है या नहीं हो रही मुझे कैसे पता चलेगा? ये दो चीज़ें, या फिर आप हमको बताओगे कॉल करके, व्हाट्सएप पे, कैसे भी थ्रू कॉन्टेक्ट करके, या फिर आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर वीडियोस को लाइक कर सकते हो। अगर ये चीज़ होगी तभी तो मुझे पता चलेगा कि हाँ आपकी हेल्प हो रही है, उसी वजह से हम लोग और कंटेंट डेवलप करेंगे, है ना। ये चीज़ अगर आप लोग नहीं करोगे तो हमको ना पता पड़ पाएगा हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है, हमें कंटेंट में क्या चेंजेस करने हैं ये भी नहीं पता चल पाएगा, तो कंटेंट भी रेगुलर नहीं आएगा, है ना। तो आप लाइक जरूर कीजिए, लाइक का रेशियो बहुत ही कम है, 1 या 2 लाइक होते हैं, तो लाइक का रेशियो एटलीस्ट 10 तो होना चाहिए, 10 लाइक्स तो होने चाहिए, है ना। कि जितना ज़्यादा आप लोग लाइक करोगे उतना ज़्यादा हमारा जो वीडियो है वो भी सर्कुलेट होगा, जिससे हम लोग ज़्यादा बच्चों तक रीच हो पाएंगे और ज़्यादा स्टूडेंट्स की हेल्प कर पाएंगे। क्योंकि आज की सिचुएशन में बता रहा हूँ प्रैक्टिकल चीज़, ठीक है, इसको कोई बहुत से लोग नहीं मानेंगे, लेकिन ये ट्रुथ है। कोरोना का इम्पैक्ट लगता है लोगों को कि खत्म हो गया, ठीक है। बायोलॉजिकली बात करें तो उतना नहीं है, ठीक है, दिल्ली वगैरह में कैसे चल रहे हैं, लेकिन इकोनॉमिकली बात करें तो आज के टाइम पे बेटा उसके इफेक्ट आज के टाइम पे हम लोग को अभी भी देखने को मिलते हैं अपने अराउंड, कोरोना के इफेक्ट, ठीक है। 3 साल के बाद भी हमको ये इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं। हर किसी के पास पैसा नहीं है, ठीक है। इतना तो बच्चा कर सकता है कि फ्री में उसको अगर कंटेंट मिल रहा है, उसका सिलेक्शन कहीं हो सकता है, तो उससे बढ़िया हमारे लिए बात नहीं है। और इसी वजह से कहता हूँ कि इस वीडियो को आप लोग सर्कुलेट करो, शेयर करो, है ना। अब अगर आपने देखा होगा कि 1 आध 2 बार मैंने सोचा था कि मैं पेड कोर्स लेके आऊँ, ठीक है, और पेड कोर्स की फीस भी मैंने कम रखी थी, फीस भी मैंने बहुत कम रखी थी। बहुत से लोगों ने पेमेंट भी कर दिया था, मैं बताऊँ आप लोगों को क्या कर दिया था, बहुत से बच्चों ने मुझे पेमेंट भी कर दिया था, ठीक है। लेकिन मैंने सोचा कि अभी शायद शायद कोर्स सेल करना सही नहीं है ना, क्योंकि क्या है, इस कोर्स का मतलब ये है कि बच्चा थोड़ा बेसिक कर लिया उसके बाद कोर्स सेल करना है, अभी कोर्स सेल नहीं करना, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसी थी कि हर किसी के पास पैसा नहीं है, अभी भी नहीं है, कोरोना का इम्पैक्ट ऐसा है, तो इस वजह से वो मैंने कैंसिल किया कोर्स को। और मैंने क्या किया, जितने भी पेमेंट्स थे वो मैंने सारे रिटर्न किए सब बच्चों को, ठीक है, सबसे पूछ लें, सब बच्चों को मैंने सारे के सारे पेमेंट्स रिटर्न कर दिए। बच्चे इतना टच करते हैं कि उन्होंने पेमेंट करना भी स्टार्ट कर दिया था। तो जितने पेमेंट थे मैंने पहले स्टॉप किया, जितने पेमेंट हो गए थे मेरे सारे के सारे पेमेंट रिटर्न किए। रीजन क्या था कि अगर मैं पेड कोर्स में जाता ना, पेड कोर्स में जाता तो कंटेंट क्वालिटी वहाँ से इससे तो और ज़्यादा अच्छी देता, ये मैं जानता हूँ, ये आप भी जानते हो, क्योंकि ये पैसा है, वहाँ से पेड चीज़ है, वो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा एडवांटेज देगी, ये ट्रुथ है, ठीक है। इससे कोई झूठ नहीं बोल सकता कि ये ऐसा नहीं होता, ये ट्रुथ है। ओके, दूसरा क्या था, अगर मैं पेड की ओर जाता तो जो फ्री वाले बच्चे जो इस यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं, यूट्यूब चैनल पे पढ़ रहे हैं, वो क्या करते, तो इस वजह से मैंने वो कोर्स कैंसिल कर दिया। लेकिन अभी भी बैकअप में चीज़ चल रही हैं, कोर्स क्रिएट हो रहे हैं, लेकिन उनको टाइम लग रहा है। टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि मेरा जो मेन फोकस है वो यूट्यूब पे फ्री कंटेंट का है, फ्री कंटेंट का है। इसके बाद जब मुझे टाइम मिलता है तब मैं पेड के जो लेक्चर्स हैं उनको रिकॉर्ड करता हूँ, है ना। और जिस दिन वो सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड हो जाएंगे तो मैं आपको ऐसे सेल नहीं करूँगा कि पूरा बल्क में सेट करूँ, ठीक है, कि आप कोर्स लो पूरा 999 करके, ऐसे ऐसे करके सेल नहीं करूँगा। मैं हर सब्जेक्ट वाइज सेल करूँगा आप लोगों को, कि अगर किसी बच्चे को पढ़ना है तो एक सब्जेक्ट देखेगा, छोटा सा इन्वेस्टमेंट होगा, अगर उसे अच्छा लगेगा तो और सब्जेक्ट के कोर्स लेगा, नहीं लगेगा तो वहीं पे उस आगे फ्यूचर में कोर्स नहीं खरीदेगा। तो ये चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करने का ट्राई करूँगा, अपनी ओर से मेरी ये रहेगा, ये मैंने सोचा है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया, है ना। लेक्चर कुछ रिकॉर्ड हो गए हैं, है ना, जैसे अभी सॉइल का हो गया है, सीमेंट जो बीएमसी का चैप्टर मेजर चैप्टर है उसमें मैंने अराउंड 55 क्वेश्चंस रखे हैं, वो भी अभी इनकी दौर होंगे। और कोर्स इस तरह डिज़ाइन किया जा रहा है कि अगर आप किसी भी जेईई एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और एक बार उसको कर लो
उसके बाद आपको कहीं और कोर्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर क्या पड़ेगी, बस प्रैक्टिस करना। ओके, तो वो भी आएगा। लेकिन अभी फिलहाल में जो चीज़ें आप, जो मैं फ्री कंटेंट दे रहा हूँ यहाँ पे जितना अवेलेबल है, वो बेटा बेस्ट है, मेरे अकॉर्डिंग बेस्ट है यूट्यूब पे, है ना। क्योंकि मिक्स क्वेश्चन आपको करने चाहिए, और 10 क्वेश्चन कराता हूँ, 10 से ज़्यादा नहीं कराता। कि क्वांटिटी इन्वर्सली होती है क्वालिटी के। मैं क्वालिटी ज़्यादा रखूंगा तो क्वेश्चन कम रखूंगा, तभी मैं 10 क्वेश्चन रखता हूँ। ओके, तभी कहता हूँ कि वीडियोस को लाइक जरूर करना है। लाइक करोगे तो जो बच्चे को नीड है वहाँ तक वीडियोस पहुँचेंगे। आपके डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसका रिप्लाई देते हैं। आप अप्रिशिएट करते हैं बहुत से बच्चे कि उनको हेल्प हो रही है, तो हमको पता चलता है कि हमारी जो मेहनत है वो बच्चों तक पहुँच रही है ना। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमको पता नहीं पड़ेगा कि किस बच्चे को हेल्प हो रही है या नहीं हो रही है। एक चीज़ होती है बेटा, मोटिवेशन होती है ना, मोटिवेशन। आप लोग भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो भाई? अच्छी लाइफ चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, अच्छा अपने जो पेरेंट्स उनके लिए अच्छा करना, ये मोटिवेशन है कि नहीं? हमारे लिए मोटिवेशन क्या है? आपके लाइक्स, आपकी आपको हेल्प हो रही है हमारी, उससे नहीं हो रही है, वो आप कैसे बताओगे? लाइक करोगे, कमेंट करोगे, उसी से तो बताओगे। इसके अलावा कोई जरिया तो नहीं है। तो तभी करो बेटा, लाइक करा करो। जो लोग लाइक नहीं करते, देख लेते हैं, दो चीज़ें, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, बुरा लग रहा है तो डिसलाइक करो। और डिसलाइक का रीजन बता दो कि सर ये चीज़ मेरे को अच्छी नहीं लगी, या फिर ये आपने थोड़ा एक्सप्लेन अच्छी तरीके से नहीं किया, है ना। तो वो भी चीज़ आप करो, मैं ओपनली बोलता हूँ ये चीज़ें, ट्रूथ है, ट्रूथ है। ओपन प्लेटफॉर्म है, आपको जो लिखना है, सही लग रहा है तो सही लिखिए, गलत लग रहा है तो गलत लिखिए। ओके, और इसी वजह से मैं अभी तक पेड कोर्स को लॉन्च नहीं किया है मैंने। जिस दिन लॉन्च करेंगे मिनिमम कॉस्ट पे करेंगे, और जो बच्चा खरीद पाए, सारे के सारे बच्चे खरीद पाए, इतने कम से कम रखने का ट्राई करेंगे। क्योंकि वहाँ पे जो प्रॉफिट मैं रखने का ट्राई नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे इतने प्रॉफिट की नीड नहीं है। प्रॉफिट नहीं रखेंगे, बस इतना मार्जिन रखेंगे कि जो लागत है, कॉस्ट है उस कोर्स की, इंस्ट्रूमेंट, टाइम, नेट, सब बहुत से फैक्टर होते हैं। जिस प्लेटफॉर्म पे हम लोग सेल करेंगे उसके चार्जेस, वो सब उसी में समराइज हो जाएं। ठीक है, प्रॉफिट की कोई नीड नहीं। लेकिन ये जरूर रहेगा, जिस बच्चे का सिलेक्शन हो वो मिठाई जरूर खिलाएगा भाई, है ना। जिस बच्चे का सिलेक्शन होगा वो मिठाई जरूर खिलाएगा, ये चीज़ मैं जरूर चाहूँगा, है ना। इतना तो हक है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बी हैप्पी, कीप लर्निंग एंड डोंट फॉरगेट, कीप स्माइलिंग।